Hey, good morning and welcome back to all of you, class 4. And today I am going to teach you the second chapter of mathematics. This chapter is addition and subtraction and their applications. Okay, so हम लोग पढ़ेंगे एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में और उसके एप्लीकेशंस की और उसका जो फीचर मतलब कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है, सो देखते हैं हम लोग पहला कि ऐड क्या है. हम लोग किसी भी नंबर्स को ऐड करते हैं और रिजल्ट मिलता है. सपोज 2 + 4 = 6 होता है. कोई भी नंबर हम लोग जो ऐड करते हैं, ठीक है, तो किसी भी नंबर्स को जो हम लोग काउंट करके एक साथ एक समूह में ला के एक साथ जो हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही एडिशन हो जाता है. जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी जो दो नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं या तीन नंबर को, जितने भी नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे सबको हम लोग कहते हैं एडेंड्स. क्या कहेंगे? एडेंड्स कहेंगे. ओके, और जो इसका रिजल्ट मिलता है इसको हम लोग कहते हैं सम. यू गॉट इट? ये सम कहलाता है. सपोज आपके चैप्टर में ऐसे भी क्वेश्चंस होता है, कहता है कि फाइंड the sum of 56 and 44. तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इस वर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअल में. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बट अपने कमजोरी को छुपा के रखते हैं कि नहीं मैं बताऊंगा तो मैं क्लास में इंसल्ट हो जाऊंगा, बाकी बच्चों के नज़रों के सामने में गिर जाऊंगा कि नहीं उसको कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है. ठीक है, सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. बिकॉज यू आर अ लर्नर. आप एक सीखने वाले हैं, अधिगम करने वाले बच्चे हैं. इसीलिए इन सब चीज़ों को कभी भी अपने दिमाग में मत लाइए. ठीक है, तो सम का मतलब होता है किसी भी दो नंबर को जोड़ना, रिजल्ट उसका जो होगा वही सम कहलाता है. तो इस दोनों को अगर मान लीजिए कि मैं 56 और 44 को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा? 6 and 4 10. 1 इसका रहेगा तो 1 and 5 4 6 and 4 कितना हो जाएगा? 10. तो ये हो गया 100. तो यही क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा. आई बात समझ में? अब देखिए सब्ट्रैक्शन के बारे में. ठीक है, सब्ट्रैक्शन. सपोज हम लोग बहुत सारे ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे भी नहीं, हम लोग जैसे अपने डेली लाइफ में इसका काफ़ी यूज़ करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को. जैसे कोई बच्चे क्या करते हैं कि अपने गुल्लक में या पिगी बैंक में कुछ कॉइन्स वगैरह ऐड करते हैं, यानी कि उसमें जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस पिगी बैंक में बहुत सारे पैसे भर जाते हैं. नहीं तो भर जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें पैसे फुल हो जाते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए आज 1 रुपया डाला, कल 1 रुपया और डाला, तो ऐसे ही क्या होता है धीरे धीरे ऐड करते करते मान लीजिए स्टोर करते करते कितना हो गया, मान लीजिए 50 रुपये. तो ऐड करके हमने पता किया, जोड़ के पता किया. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन का. जैसे सपोज आप किसी शॉप पे गए, 10 रुपये लेकर के आपने 6 रुपये का सामान लिया. ओके, सो आपके पास कितना बचा? सिंपल है, 4 रुपीज़ बचा. तो उसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इस मैथमेटिकली इसका क्या एप्लीकेशन होता है. सो देखिए ध्यान से. जैसे मान लीजिए कि आपने 10 रुपीज़ में से 6 रुपये का आपने कोई सामान लिया, तो कितना बचा आपके पास? सिंपली 4 रुपये. ओके, सो जितना आपके पास था उस पैसे को हम लोग कहेंगे मिनवैंड. क्या कहेंगे? मिनवैंड. ओके, और जितना आपने खर्च किया उसको हम लोग कहेंगे सब्ट्राहैंड कहेंगे. और जो आपके पास रह गया, बचा हुआ शेष रह गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंस यानी कि अंतर. जिस नंबर में से माइनस किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मिनवैंड. जितना को माइनस किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सब्ट्राहैंड. एंड जितना रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो वही क्या कहलाता है? डिफरेंस. सिंपल सी बात है. तो आपको क्या करना है, ऐसे में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे. मान लीजिए कहेगा कि फाइंड द डिफरेंस.
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, मान लीजिए 22 एंड 15, 22 और 15 के बीच का कितना का डिफरेंस है। तो सिंपल है बच्चों, कहीं भी रहे आपको ये वर्ड मिले डिफरेंस मैथ्स में, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो 22 में से आप 15 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, तो माइनस कीजिए 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, इससे जो है ये 1 क्या करेगा, बोरो करेगा, तो ये रह जाएगा 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये बोरो कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 तो 7, और ये 1 में से 1 तो 0। ओके, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि चलिए मैंने जितना में से सब्ट्रैक्ट किया वो कहलाया मिनुएंड, जितना को मैंने सब्ट्रैक्ट किया वो कहलाया सब्ट्राहैंड, और जितना मेरे पास रिजल्ट बचा उसे हमने कहा डिफरेंस का। अब ये ऊपर में कौन सा चीज़ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका भी नाम है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे बोरोइंग। ओके, यानी कि बोरो करना, उधार लेना, इससे इसने क्या किया, इस 2 ने इससे एक उधार ले लिया, तो ये 2 से हो गया 12। ओके, एंड 12 में से 5 तो सिंपल सी बात है माइनस हो सकता है, तो हम लोगों ने माइनस कर लिया, तो 7 हो गया। अब ये रिमेन रह गया 1, तो 1 में से 1 माइनस किए तो 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है बच्चों। अब अगर आपको किसी भी तरह का सब्ट्रैक्शन या एडिशन रहे तो आप बता सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलिए देखते हैं हम लोग और भी कुछ इस सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया, 35 में से मैंने 22 माइनस किया, तो माइनस कीजिए आप, 5 में से 2 3, 3 में से 2 1 बचा, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया minuend। ओके, एंड दिस इज subtrahend एंड दिस इज डिफरेंस। तो बच्चों इससे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, आप देखिए कैसे। मान लीजिए सपोज कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सब्ट्राहैंड है आपके पास, डिफरेंस है, और आपको फाइंड करना है ये, तो ये कैसे आप फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा कैसे, जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया 35 में से, तो रिजल्ट 13 आया, तो इस दोनों को अगर वापस आप ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए minuend। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्या, तो minuend इक्वल टू होगा कि सब्ट्राहैंड प्लस डिफरेंस, ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, मान लीजिए अगर आपको सब्ट्राहैंड फाइंड करना हो और minuend और डिफरेंसेस दिया रहे, तब क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जब सब्ट्राहैंड फाइंड करना हो तो डिफरेंस को आप इधर ले आइए, जब ये इधर आएगा तो इक्वल के लेफ्ट या राइट में जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये minuend में से डिफरेंस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो सब्ट्राहैंड इक्वल टू हो जाएगा minuend माइनस डिफरेंस। ओके, और आपको एक तो पता ही है जब डिफरेंस फाइंड करना हो तो minuend माइनस क्या हो जाएगा, सब्ट्राहैंड। तो थर्ड फॉर्मूला, जब आपको डिफरेंस फाइंड करना हो तो minuend माइनस सब्ट्राहैंड। तो मान लीजिए इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कहेगा कि इफ सब्ट्राहैंड इक्वल टू 20 एंड डिफरेंस इक्वल टू 10, फाइंड द minuend।
कैसे आप फाइंड करेंगे? तो अब आपके पास फॉर्मूला है, क्या फाइंड करना है? मिनिमम फाइंड करना है। और मिनिमम फाइंड करने का फॉर्मूला है कि यहाँ क्या होता है? सबट्राहेंड प्लस डिफरेंस। तो सबट्राहेंड और डिफरेंस दोनों को ऐड कर दीजिए तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 20 + 10, तो यानी कि 30 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए आपका जो ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, आपको आगे क्लास में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ यानी कि फायदा, और लॉस मीन्स होता है कि हानि या नुकसान। ओके, इसमें है कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस ऑफ बाइंग इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज़ जो हम लोग खरीदते हैं तो वो जो खरीदने की कीमत होती है उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने एक बुक खरीदा, तो बुक का कॉस्ट है कि कॉस्ट ऑफ बुक, मान लीजिए कि मैंने खरीदा 50 रुपीज़ में, तो ये क्या हो जाएगा? सीपी हो गया 50 रुपीज़। ठीक है, तो इसको हम लोग 50 रुपीज़ यानी कि ये कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और क्या है कि फिर है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपी भी बोलते हैं। द प्राइस एट विच एनीथिंग इज सोल्ड, वैसी कीमत, वो कीमत जिस कीमत पे किसी भी चीज़ को बेची जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस कहेंगे। सपोज दिस मार्कर इज ऑफ 25 रुपीज़, मान लीजिए कि ये मार्कर 25 रुपीज़ का है। अगर मैं इसे बेच दूँ तो वो जितना मैं कीमत इसका रखूँगा, मान लीजिए मैं 20 रुपये में बेच रहा हूँ इसको या बेच दूँ, तो अगर ये 20 रुपये का है तो यही इसका कीमत हो जाएगा, बेचने का कीमत, यानी कि ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कहिएगा कि ये प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी कि मान लीजिए कि मैंने ये वस्तु खरीदा 10 रुपये में तो कॉस्ट प्राइस हुआ, और मैंने इसको बेच दिया 15 रुपये में, 15 रुपीज़ में, तो वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे बेचने की कीमत क्या हो गई? ज़्यादा हो गई खरीदने की कीमत से। तो जब भी ज़्यादा हो जाए, सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तब हमेशा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए 10 रुपये में आपने खरीदा और 20 में आपने बेच दिया, तो बेचने की कीमत ज़्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, एक और वर्ड के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गेन, गेन भी कहते हैं। तो प्रॉफिट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला हो गया। सपोज फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, सपोज आपके पास प्रॉफिट है और एसपी है, ये दो चीज़ें हैं, तब आप अगर आपसे कहा जाए कि सीपी फाइंड कीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग सीपी। सीपी का फॉर्मूला होता है, तो सीपी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका सीपी। ओके, और जब मान लीजिए कि आपको एसपी फाइंड करना हो, एसपी फाइंड करना हो और आपके पास है क्या? तो सीपी और प्रॉफिट है, तब आप कैसे फाइंड करेंगे? तो सीपी और प्रॉफिट है, जब आपको एसपी फाइंड करना हो तो क्या करना है कि प्रॉफिट में ऐड कर देना है, किसको? कॉस्ट प्राइस को, यानी कि सीपी को ऐड कर देंगे हम लोग। तो ऐड जब ये कर देंगे सीपी को, तो ये आपका निकल जाएगा क्या? एसपी निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये बताइए कि लॉस कब होगा? लॉस कब होगा? तो जब मान लीजिए कि व्हेन एसपी इज स्मॉलर देन सीपी, जब एसपी अगर सीपी से छोटा हो जाए, मान लीजिए कि मैंने इसे खरीदा 10 रुपये में और बेच दिया 5 रुपये में, तो बेचने की कीमत कम हो गई और खरीदने की कीमत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है मुझे लॉस होगा। तो जब ये एसपी अगर सीपी से कम हो जाए तो वहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट कि लॉस इक्वल टू हो जाएगा क्या? तो सीपी में से हम लोग एसपी को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास है लॉस है
और CP है। अब आपको फाइंड करना है ये SP, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो SP फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, तो SP इक्वल टू CP माइनस लॉस कर देना है, तो आपका SP आराम से निकल जाएगा। ठीक है। थर्ड फार्मूला देखिए, अगर मान लीजिए कि इन केस आपके पास क्या हो, तो SP हो और फिर ये भी हो जाए लॉस हो, तब अगर आपको CP निकालना हो, CP फाइंड कैसे आप करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो SP में हम लोग क्या करेंगे, लॉस को ऐड कर देंगे, तो आपका ये CP निकल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला है, मैंने बताया है कि कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, इससे ज़्यादा आपका क्लियरेंस होगा, आपका जो भी डाउट होगा, जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, चलिए इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करके समझते हैं कि कैसे हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए नेकलेस इज 4500, at what price should it be sold to make a profit of 450 रुपीज़। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन को समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। ओके, सो देखिए इसमें कहता है नेकलेस का, एक नेकलेस आप जानते होंगे एक हार को कहा जाता है, जो जनरली लोग पहनते हैं, गले में पहनते हैं। तो एक नेकलेस का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि खरीदने का कीमत है 4500 रुपीज़। तो कहता है कि कितने कीमत पे इसे बेचना चाहिए ताकि 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, तो CP इक्वल टू है कितना, तो 4500 रुपीज़। ओके, एंड प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 450 रुपीज़ का, नहीं तो इसे कितना में बेचना चाहिए। तो मैंने इससे पहले फॉर्मूला भी लिखा था कि जब आपको SP फाइंड करना हो तो SP इक्वल टू क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। समझ गए? तो हम लोग अगर CP और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो SP निकल जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4500 प्लस 450 रुपीज़, इट मीन्स कि कितना निकल जाएगा, 4950 रुपीज़। यानी कि उस नेकलेस का कॉस्ट पर अगर सेलिंग प्राइस 4950 रुपीज़ रखा जाए तो कितना का प्रॉफिट होगा, 450 रुपीज़ का होगा कि नहीं? ठीक है, तो चलिए ये समझ में आया। अब देखिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक कि ओवरहेड। समझ गए ओवरहेड क्या होता है? तो देखिए अब ये ओवरहेड कॉस्ट और ओवरहेड्स क्या होता है। ओके, सो एडिशनल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड्स या फिर ओवरहेड कॉस्ट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ खरीदा, सपोज आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो वो 2000 का है और उस पर आपको एक्स्ट्रा GST पे करना पड़ रहा है 5%, यानी कि 5% उसका अलग से GST आपको देना पड़ रहा है, तो वो तो अलग एक्स्ट्रा खर्च हो गया ना। तो वही एक्स्ट्रा खर्च एक तरह से क्या हो गया, ओवरहेड हो गया। समझ गए? तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जितना उस रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट रहेगा उसी में उसका GST ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब फार्मूला है फाइंड करना हो जब टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो CP और CP में हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, कहता है ए कारपेंटर बाउट अ टेबल फॉर 3500, एक बढ़ई ने एक टेबल 3500 रुपये में खरीदा। ठीक है, he spent 500 rupees on repairing and painting it, और उसने उस टेबल को रिपेयरिंग यानी कि ठीक करवाने में, मरम्मत करवाने में और उसको कलर करने में 500 रुपीज़ का वो उनका अलग से खर्चा हुआ। ठीक है, उन्होंने खर्च किया। he then sold it for 3500 रुपीज़,
और फिर उन्होंने क्या किया कि 500 रुपीज़ में ही उस टेबल को बेच दिया। तो कहता है व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस। तो ये बताइए, पूछ रहा है कि उनको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो ये हम लोगों को निकालना है, फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। तो सीपी ऑफ टेबल, टेबल का सीपी क्या है, तो 500 रुपीज़ टोटल है। अच्छा, तो अब उसी को ठीक करवाने में ना लगा ये 500 रुपीज़, तो ये तो एक्स्ट्रा खर्च हो गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मनी कितना है, 500। ठीक है, जिसको हम लोग ओवरहेड भी लिख सकते हैं इसको। और ये देख लीजिए, तो हम लोग टोटल सीपी निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर टोटल सीपी आप फाइंड कर लीजिए। टोटल सीपी तो हम लोगों को निकालना होगा ना, क्योंकि ये भी तो उसी को ठीक करवाने में लगा ना। तो खरीदने से लेके पेंटिंग या रिपेयरिंग करने में भी चार्ज 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा। तो ये एक्स्ट्रा मनी जो है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो टोटल सीपी ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, तो 3500 में हम लोग ऐड कर देंगे कितना को, 500 को। तो ये आपका निकल जाएगा कितना, तो 4000 रुपीज़। ठीक है, और उन्होंने बेचा कितना में, सोल्ड इट फॉर 3500 रुपीज़। तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ टेबल इक्वल टू क्या हो गया, 3500 रुपीज़, सॉरी 3500 रुपीज़। तो अब आपको पता चल गया होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, अब सेलिंग प्राइस कम है। खरीदने का कीमत ज़्यादा है और बेचने का कीमत कम है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए मैं इसे ज़्यादा दाम में खरीदूं और कम दाम में बेच दूं, तो मेरा तो नुकसान होगा। तो क्या हो गया, उस कारपेंटर को क्या होगा, लॉस ही होगा। इसीलिए लिखेंगे सिंस एसपी इज स्मॉलर देन सीपी, देयरफॉर लॉस क्या हो जाएगा, तो सीपी माइनस क्या कर देंगे, एसपी। तो सीपी में से आप एसपी को कर लीजिए माइनस। तो 4000 में से आपको क्या करना है, 3500 को माइनस कर लेना है, कितना हो जाएगा, तो 500। तो लॉस हो गया कितना, 500 रुपीज़ का। समझ गए, आई बात समझ में। तो चलिए अब हम लोग और भी देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो और बना के देखते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। कहता है अंजू लॉस्ट 2300 रुपी ऑन ए सोफा सेट दैट सी सोल्ड फॉर 34,445 एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय द सोफा सेट। मतलब कहता है कि अंजू 2300 रुपीज़ लॉस्ट की, यानी कि उसको लॉस हुआ एक सोफा सेट पर, एंड दैट शी सोल्ड फॉर 34,445 रुपीज़। और उसने क्या किया कि इतना रुपया में उसको बेच दिया। ठीक है, तो कहता है व्हाट प्राइस डिड शी बाय द सोफा सेट। तो ये पूछा जा रहा है कि कितना में उसने सोफा सेट खरीदा। तो देखिए लॉस क्या है, लॉस इक्वल टू दिया हुआ है 2300 रुपीज़। ओके, एंड इसका एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 34,445 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम लोगों को निकालना है सीपी। सीपी क्या होगा, ये तो हमने बताया था फॉर्मूला में, याद कीजिएगा, आप लोग फॉर्मूला को याद कर लेंगे अच्छे से। तो सीपी इक्वल टू होता है लॉस प्लस एसपी। ठीक, तो दोनों को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, यानी कि 2300 प्लस 34,445, दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं, चलिए देख लीजिए। इसे 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 7, और ये 2 4 6, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो
कितना हो जाएगा 36,745 रुपीज़। ठीक है, तो फिर आप लोग आगे सॉल्व कीजिए चैप्टर 2 को, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से एक अगले चैप्टर का नया वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नए चैप्टर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।